नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस ये वीडियो स्पेशली ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए, अभी जो एग्जाम हो चुका है 3 अगस्त 4 अगस्त, तो एक पैटर्न पकड़ा गया कि जो करंट अफेयर से पूरे के पूरे सवाल तो आ ही रहे हैं, लेकिन विशेषकर साइंस और टेक्नोलॉजी के जो करंट अफेयर्स के सवाल है ना, वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमने चेक किया कि एनटीपीसी का जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है जून 2026 में, सेम टीसीएस ले रही है, आंसर की भी आई हुई है, तो इनके करंट अफेयर्स के सवाल देखते हैं जो स्पेशली साइंस और टेक से पूछे गए हैं। और आपके जो करंट अफेयर्स के सवाल आ रहे हैं अब की बार, वो जनवरी से लेकर जून 2026 तक के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। तो और कुछ सवाल आपके दिसंबर तक के भी है, ठीक है, दिसंबर के भी। तो यहां पर अपन देखते हैं जो लेटेस्ट इससे 1-2 महीना पहले एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, यूजी का सीबीटी फर्स्ट का, तो उसमें पूछे गए सभी साइंस टेक के करंट अफेयर्स देखते हैं। सवाल यहां पर आप देखेंगे जो 7 मई से 20 जून को एग्जाम हुआ है, 32 शिफ्ट में 45 स्पेशली करंट अफेयर साइंस टेक के पूछ रही है। एक एक करके सभी सवाल देखते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके सवाल रहने वाले हैं। और बाकी आप चाहे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एएलपी टेक्नीशियन की कर रहे हो, मॉक टेस्ट बेहद आवश्यक है। जैसे एनटीपीसी का नेक्स्ट आप टारगेट कर रहे हो, तो आपको पीवाई के सारे जो 2026 में एग्जाम हुए उनके पेपर एज मॉक मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज फुल टेस्ट, एडवांस है, सेक्शनल है, जितने भी टाइप के मॉक हो सकते हैं उन पर आधारित टेस्ट बन सकते हैं, वो सारा टाइप आपको मिल जाएगा। ग्रुप डी का भी इसी टाइप से अवेलेबल है 2026 में जो पेपर हुए हैं। तो इसे तो आपको करना क्या है, वैसे टेस्ट टू पास की प्राइस 749 होगी, लेकिन कूपन कोड यूज करना है टीटीजी के। ध्यान दें, ये कूपन कोड तभी अप्लाई होगा जब पहली बार आप टेस्ट टू पास ले रहे होंगे, तो अपने पेरेंट भाई बहन के मोबाइल से कर दीजिएगा, ये अप्लाई हो जाएगा। और लोएस्ट प्राइस में 1 साल की वैलिडिटी में जितने भी रेलवे के एग्जाम्स आते हैं, एसएससी के आते हैं, बैंकिंग, डिफेंस, आपके स्टेट के आते हैं, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट विद प्रीवियस ईयर के पेपर, विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट, स्टडी नोट्स, रैंकर टेस्ट, सब कुछ मिलने वाला है। तो ये जरूर आप चेकआउट कीजिए। तो चलिए यहां पर शुरुआत करते हैं। आपके समक्ष पहला सवाल, दिसंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कृषि खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की दृश्यता में सुधार लाने के लिए एआई सक्षम प्लेटफॉर्म आंट्रीवा की शुरुआत की है? कृषि खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की दृश्यता में सुधार लाने के लिए ये एआई प्लेटफॉर्म है आंट्रीवा। इसकी शुरुआत किस कंपनी ने की है? तो ये कंपनी है आईकार्ट। तो आईकार्ट ने दिसंबर 2025 का करंट अफेयर से ये पूछा है जून में, ठीक है। इंटीग्रेटेड एग्री फूड नेटवर्क वाली कंपनी है। कृषि खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की दृश्यता में सुधार लाने के लिए आंट्रीवा ने ये एआई सक्षम प्लेटफॉर्म है, इसकी शुरुआत की है। कंपनी आईकार्ट है, प्लेटफॉर्म का नाम आंट्रीवा है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो मार्च 2025 में लेनोवो ने भारत के सबसे बड़े एआई सुपर कंप्यूटर को निर्मित करने के लिए किस भारतीय एआई फर्म के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो लेनोवो कंपनी एआई सुपर कंप्यूटर को निर्मित करने के लिए एआई फर्म के साथ जो साझेदारी की है मार्च 2025 में, वो की है कृत्रिम। तो कृत्रिम हो जाएगा, यहां पर कृत्रिम के साथ साझेदारी की है लेनोवो ने भारत में एआई सुपर कंप्यूटर को। यह हालांकि थोड़ा ओल्ड है, तो जून में पूछा गया, मार्च 2025 का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रयान 5 के लिए, और विशेषकर करंट अफेयर्स में इसरो डीआरडीओ तो सवाल आ ही रहे हैं। चंद्रयान 5 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया जाएगा? तो प्रक्षेपण यान हो जाएगा आपके H324L हो जाएगा। चंद्रयान 5 लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन है, लूपेक्स, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जाक्सा यानी जापानी अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त चंद्र मिशन है। तो चंद्रयान 5 है, लूपेक्स जो नाम है, ये इसरो और जाक्सा का मिशन है, यानी जापान का भी है। इस मिशन को प्रक्षेपित करने के लिए जापान के H324L भारी रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। और इस संयुक्त मिशन में इसरो लैंडर मॉड्यूल तैयार कर रहा है। इसरो क्या कर रहा है? लैंडर, जबकि जाक्सा रोवर निर्माण कर रहा है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर पानी और जल बर्फ की खोज तथा विश्लेषण करना। अगला सवाल आप देखेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 2025 में जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में विकसित नई सोडियम आयन बैटरी को लगभग कितने समय में 80% तक तेजी से चार्ज किया जा सकता है? 80% तक जो नई सोडियम आयन की बैटरी है इसको चार्ज कर सकते हैं। तो साइंस टेक के द्वारा 2025 में विज्ञप्ति अनुसार यहाँ पर ये रिसर्च में बैटरी विकसित हुई है। तो कितने मिनट में 80% चार्ज कर सकते हैं? तो मिनट है आपका 6 मिनट में। तो मई 2025 का ये करंट अफेयर्स है। अगला सवाल आप देखेंगे, अप्रैल 2025 में बेंगलुरु में ब्रिक इंस्टेम ने किस चिकित्सा संस्थान के साथ
मिलकर हीमोफीलिया के लिए भारत का पहला जीन थेरेपी परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया है। तो ब्रिक इंस्टेम ने किसके साथ, कौन सी चिकित्सा संस्थान है, हीमोफीलिया के लिए भारत का जीन थेरेपी परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया है? तो ये आपका हो जाएगा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर के साथ मिलकर, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है दिसंबर 2025 का करंट अफेयर्स। दिसंबर 2025 में ओरिएंट टेक्नोलॉजीज ने भारत भर में एडवांस्ड एआई संचालित SIEM क्षमताएं प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो ओरिएंट टेक्नोलॉजी ने दिसंबर 2025 में एडवांस एआई संचालित SIEM क्षमता प्रदान करने के लिए जो कंपनी के साथ साझेदारी की है वो कंपनी आपके सेक्यूरोनिक्स, ठीक है, सेक्यूरोनिक्स के साथ में। फेब 2025 में इसरो ने कौन सा अपने प्रकार का प्रथम प्रोपेलेंट प्रोडक्शन डिवाइस का अनावरण किया है? फर्स्ट प्रोपेलेंट प्रोडक्शन डिवाइस जो इसरो ने फरवरी 2025 में अनावरण किया है वो है आपका 10 टन का वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सन, 10 टन वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर हो जाएगा। इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान CMTI बेंगलुरु के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित किया है। इसका उद्देश्य है भारी लिफ्ट लॉन्च वाहनों के लिए ठोस रॉकेट मोटर्स के उत्पादन की क्षमता, सटीकता और सुरक्षा को बढ़ाना। अगला सवाल आप देखेंगे, 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए चयनित पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल किस देश से संबंधित है? तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए 2025 में जो प्रथम दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री नाम है जॉन मैकफॉल, ये यूके के, यूनाइटेड किंगडम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूके के हैं। और यदि मैं भारतीय पृष्ठभूमि की बात करूं तो ये एक्सियोम 4 मिशन की बात हो रही है। तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक्सियोम 4 इस मिशन के तहत भारत से भी अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। उसमें नाम है एक तो शुभांशु शुक्ला, इन्हें मुख्य मिशन पायलट के रूप में चुना गया। वे ISS की यात्रा करने वाले गगनयान पूल के पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन रहे हैं। और प्रशांत बालकृष्ण नायर भी इसमें नाम आ रहा है, इन्हें इस मिशन के लिए बैकअप क्रू सदस्य के रूप में नामित किया गया। अगला सवाल आप देखेंगे, तो दिसंबर 2025 में किस साइबर सुरक्षा समाधान प्रदाता ने चैट जीपीटी के लिए एडवांस्ड टेनांट कंट्रोल फीचर पेश किया है? तो ये साइबर सुरक्षा समाधान प्रदाता है स्कैन, ई-स्कैन, ठीक है। तो ई-स्कैन ने ये चैट जीपीटी के लिए एडवांस टेनांट कंट्रोल फीचर पेश किया है चैट जीपीटी के लिए। तो साइबर सुरक्षा समाधान प्रदाता ई-स्कैन माइक्रोवर्ल्ड टेक्नोलॉजी ने दिसंबर 2025 में अपने एंटरप्राइज डेटा लॉस प्रिवेंशन प्लेटफॉर्म के तहत चैट जीपीटी के लिए एडवांस टेनांट कंट्रोल सुविधा पेश की है। इस फीचर का मुख्य उद्देश्य है कंपनियों में शैडो एआई और डेटा चोरी के जोखिम को रोकना, जैसे कर्मचारी व्यक्तिगत चैट जीपीटी खातों में संवेदनशील कॉर्पोरेट डेटा साझा न कर सके। भाई कंपनी का डाटा है, चैट जीपीटी पूछ रहे हैं, तो ये वाली चीज को रोकना। इसके तहत कर्मचारी केवल आधिकारिक कॉर्पोरेट डोमेन क्रेडेंशियल्स के माध्यम से ही चैट जीपीटी का उपयोग कर सकते हैं। व्यक्तिगत खातों से लॉगिन करने का प्रयास स्वतः ब्लॉक हो जाता है। नेक्स्ट यहां पर अपन देखते हैं, 17 नवंबर 2025 को निम्नलिखित में से किस संस्थान को क्वांटम एआई और कंप्यूटिंग में उत्कृष्टता केंद्र की मेजबानी के लिए चुना गया? नवंबर 2025 का करंट अफेयर्स है। कौन सी इंस्टीट्यूट है जिसे क्वांटम एआई और कंप्यूटिंग में उत्कृष्टता केंद्र की मेजबानी के लिए चुना गया? क्वांटम एआई और कंप्यूटिंग की उत्कृष्टता केंद्र की मेजबानी के लिए IIT धारवाड़ को चुना गया है। यहां पर डी करेक्ट हो जाएगा, क्वांटम एआई एंड कंप्यूटिंग में IIT धारवाड़। DRDO ने अप्रैल 2025 में किस नए लेजर आधारित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक फील्ड परीक्षण किया, जिसे अब प्राइवेट क्षेत्र के उत्पादन के लिए स्थानांतरित किया जा रहा है? तो ये आपके हो जाएगी 30 KW IDD IS MK2, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये DRDO ने अप्रैल 2025 में 30 किलोवाट IDD IS MK2 है, जिसे सहस्त्र शक्ति लेजर हथियार प्रणाली भी कहा जा रहा है, इसका सफलतापूर्वक फील्ड परीक्षण किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नवंबर 2025 में ब्लैडर कैंसर के विकिरण चिकित्सा परीक्षण का नेतृत्व किस संगठन ने किया है? ब्लैडर कैंसर की बात हो रही है। इस हेतु उपचार में जो विकिरण चिकित्सा पद्धति है, इसका टेस्ट का नेतृत्व किसने किया है? तो ये टाटा मेमोरियल सेंटर हो जाएगा। टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई ने ब्लैडर कैंसर के इलाज के लिए एक ऐतिहासिक बहुकेंद्रित बार्ट यानी ब्लैडर एडजुवेंट रेडियोथेरेपी ट्रायल नैदानिक परीक्षण किया है, नेतृत्व किया है। नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस देश और भारत ने उन्नत एवं लघु मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों पर केंद्रित साझेदारी स्थापित करने के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जून में पूछा गया, फेब 2025 का करंट अफेयर्स। तो किसने किया है? भारत के साथ में फ्रांस ने
ठीक है। तो फरवरी 2025 में नरेंद्र मोदी जी फ्रांस यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस ने उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टर, ठीक है, और लघु मॉड्यूलर रिएक्टर, इन पर साझेदारी के लिए एक एमओयू किया है। और ये समझौता भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग और फ्रांस के अल्टरनेटिव एनर्जीज एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बीच संपन्न हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं सिकल सेल रोग, सिकल सेल डिजीज के लिए नवंबर 2025 में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी CRISPR आधारित जीन थेरेपी का क्या नाम है? सिकल सेल डिजीज के लिए ये जीन थेरेपी है, इसका नाम है बिरसा 101। क्या हो जाएगा? बिरसा 101। तो ये केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नवंबर 25 में लॉन्च की गई स्वदेशी थेरेपी का नाम महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के अवसर पर बिरसा 101 इसका नाम रखा गया है। तो 150वीं जयंती है। इस जीन थेरेपी को CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजिकल द्वारा विकसित किया गया और व्यावसायिक निर्माण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 2025 में हुए कार्यक्रम समन्वय 2025 के दौरान DRDO द्वारा उद्योग भागीदारों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए कितने लाइसेंसिंग समझौते सौंपे गए हैं? तो DRDO द्वारा 12 लाइसेंसिंग समझौते हैं समन्वय 2025 के दौरान। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए लाइसेंसिंग समझौते हैं 12। तो अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर्स है जिसमें बेंगलुरु में आयोजित हुआ ये उद्योग सहयोग कार्यक्रम है समन्वय 2025 और 12 लाइसेंसिंग समझौते यहाँ पर सौंपे गए हैं। ये लाइसेंसिंग समझौते कुल 8 स्वदेशी रक्षा उत्पाद और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर किस भारतीय शहर ने 23वीं एशियन ओशेनियन कांग्रेस ऑफ रेडियोलॉजी AOCR एशियन ओशियनियन कांग्रेस ऑफ रेडियोलॉजी 2025 की मेजबानी की है? तो ये भारतीय शहर ने 23वें एशियन ओशियन कांग्रेस ऑफ रेडियोलॉजी चेन्नई ने इसकी मेजबानी की है, तमिलनाडु चेन्नई में। और ये AIRIA के 77वें वार्षिक सम्मेलन के साथ संयुक्त रूप से किया गया है। इसका थीम है क्लिनिकल रेडियोलॉजी डिकोडेड सी लाइक ए सर्जन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ग्राम सभा और पंचायत बैठकों की ऑडियो या वीडियो इनपुट से संचित कार्य वृत्त तैयार करने के लिए 14 भारतीय भाषाओं में मल्टीलिंगुअल सपोर्ट के साथ भाषिणी के साथ एकीकृत कौन सा AI सक्षम डिजिटल गवर्नेंस टूल लॉन्च किया गया? किसके साथ? भाषिणी के साथ में, जिसमें 14 भारतीय भाषाओं में मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है। 14 भारतीय भाषाओं में बात हो रही ग्राम सभा और पंचायत बैठकों का ऑडियो या वीडियो इनपुट से जो कार्यवृत्त तैयार हो रहा है उसमें 14 भारतीय भाषाओं के साथ भाषिणी के साथ एकीकृत यहाँ पर AI एक टूल लॉन्च किया गया है। तो ये पूछा गया है कि इस टूल का नाम क्या है? टूल का नाम है सभा सार। सभा सार हो जाएगा। सभा का क्या सार है, सभी भाषाओं में उसका सार मिल सके। अगस्त 2025 में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अगस्त 2024 में अनुमोदित किस नीति का उद्देश्य भारत में उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण, ठीक है, जैव विनिर्माण में नवाचार संचालित अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। तो बायो मैन्युफैक्चरिंग को, हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किस नीति का यहाँ पर ये उद्देश्य है? तो ये नीति आपकी हो जाएगी बायो E3 नीति है। बायो E3, बायो E3 का मतलब है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, जो भारत में उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण यानी बायो मैन्युफैक्चरिंग में नवाचार संचालित अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देगा। अगला सवाल आप देखेंगे तो भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने के लिए किन अधिनियमों में संशोधन किया गया? अब परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भी भागीदारी, पहले परमाणु ऊर्जा क्षेत्र केवल पब्लिक सेक्टर का था, गवर्नमेंट के पास में था। अब निजी क्षेत्र भी यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमों में संशोधन किया गया। तो वो कौन से 2 अधिनियम है? तो ये अधिनियम आपका एक तो है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, एक है CLND एक्ट 2010, इनमें संशोधन किए गए हैं। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, इस अधिनियम की धारा 3 के तहत पहले परमाणु ऊर्जा के उत्पादन और संचालन पर केवल केंद्र सरकार या सरकारी कंपनियों का एकाधिकार था। निजी क्षेत्र को अनुमति देने के लिए इसमें संशोधन अब किए गए हैं कि निजी क्षेत्र भी यहाँ पर आ सकता है।
और दूसरा CLNDA जो 2010 वाला है, इस कानून के कड़े और असीमित दायित्व नियमों के कारण निजी आपूर्तिकर्ता पीछे हट रहे थे। बहुत ही टाइट यहाँ पर रूल्स थे। निवेशकों का भरोसा बढ़ाने और जोखिम को सीमित करने के लिए इन नियमों को आसान बनाया गया है। एक शांति एक्ट 2025 भी आता है जो संसद द्वारा नया विधेयक देश के पुराने कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करता है और सुरक्षित तरीके से निजी कंपनियों को रिएक्टर निर्माण, खनन और ऊर्जा उत्पादन में शामिल होने की छूट देता है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2025 में दिल्ली में क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश ट्रायल को अंजाम देने में किस संस्थान ने सहायता की थी? कृत्रिम बारिश के लिए जो दिल्ली में अक्टूबर 2025 में क्लाउड सीडिंग के लिए IIT कानपुर ने सहायता की थी। IIT कानपुर ने। 8 अक्टूबर 2025 को केरल में फ्यूचर टेक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ किस संस्थान ने साझेदारी की है? फ्यूचर टेक प्रशिक्षण के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ जो साझेदारी की अक्टूबर 2025 में वो IIT पलक्कड़ ने। IIT पलक्कड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2025 में निष्क्रिय ध्वनिक निगरानी और AI टूल का उपयोग करके भारत की पहली ग्रासलैंड बर्ड सेंसस को प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात संबोधन में प्रकाश डाला था। ये संगणना किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई थी? ये कौन सी गणना है? ये है ग्रासलैंड बर्ड सेंसस है, जो पहली है इस टाइप की AI टूल का उपयोग करके ये हुई है गणना। ग्रासलैंड बर्ड सेंसस ये कहां पर हुई है? ये हुई है आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, ठीक है, काजीरंगा में। तो ये पहली ग्रासलैंड बर्ड सेंसस यानी घास भूमि पक्षी जनगणना असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में आयोजित की गई है। और इसमें जब रिजल्ट देखा गया तो सर्वेक्षण के दौरान घास के मैदानों में रहने वाले 43 पक्षी प्रजातियों को दर्ज किया गया। कितने? 43 पक्षी प्रजाति जो घास के मैदान में रहती है, जिसमें गंभीर रूप से संकटग्रस्त बंगाल फ्लोरियन और लुप्तप्राय वीन वीवर के 85 से अधिक घोंसले खोजे गए। नेक्स्ट है मार्च 2025 में इसरो ने इंजन से संबंधित कौन सी प्रमुख उपलब्धि प्राप्त की है? इसरो का सवाल। इंजन से संबंधित उपलब्धि प्राप्त की है C-20 का उड़ान स्वीकृति हॉट टेस्टिंग इसरो ने किया। तो ये मार्च 2025 में इसरो ने रॉकेट इंजन के क्षेत्र में 2 अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि की। एक तो 28 मार्च 2025 को जिसमें सेमी क्रायोजेनिक इंजन का पहला सफल हॉट टेस्ट हुआ। दूसरा CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का उड़ान स्वीकृति हॉट परीक्षण हुआ है, जो LVM-3M6 मिशन के लिए तय CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र स्तर स्थितियों में 100 सेकंड की अवधि के लिए सफल उड़ान स्वीकृति परीक्षण पूरा किया गया। नेक्स्ट है किस प्लेटफॉर्म ने पर्यावरण के अनुकूल हरित प्रणोदन प्रणाली ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम का कक्षा में परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसने पर्यावरण के अनुकूल हरित प्रणोदन प्रणाली में परीक्षण सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है? तो ये आपका प्लेटफॉर्म हो जाएगा PSLV पेलोड मॉड्यूल फ्रॉम TDF से PSLV पेलोड मॉड्यूल। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-58 मिशन के दौरान पोएम 3 यानी PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 प्लेटफॉर्म पर इस हरित प्रणोदन प्रणाली का कक्षा में सफल परीक्षण किया। ये पेलोड मॉड्यूल रक्षा यानी DRDO की प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत समर्पित था। तो ये जनवरी 2024 का करंट है हालांकि। नेक्स्ट देखते हैं किस सरकारी विभाग ने 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 की शुरुआत की? 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 है जो 6 माह की एक पहल है जिसका उद्देश्य सामाजिक और औद्योगिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए अभिनव 5G संचालित समाधानों के विकास में तेजी लाना है। तो ये सामाजिक और औद्योगिक चुनौतियों का समाधान करते हुए 5G संचालित समाधान में तेजी लाने के लिए 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 की शुरुआत जो सरकारी विभाग है उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। भाई दूरसंचार विभाग ये 5G वाला काम करेगा। नेक्स्ट है आपकी दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने गूगल के स्वामित्व वाली राइडेन इंफोटेक इंडिया की अधिसूचित भागीदार कंपनी अडानी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को राज्य में 1 गीगावाट AI डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 480 एकड़ भूमि आवंटित की है? तो ये अडानी एंटरप्राइज को 1 गीगावाट AI डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 480 एकड़ भूमि आवंटित की है। तो पूछा है कि कहां पर, किस राज्य सरकार ने? गूगल के स्वामित्व वाली राइडेन इंफोटेक इंडिया की अधिसूचित भागीदारी कंपनी अडानी इंफ्रा को ये भूमि आवंटित की है। ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में की गई है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में ये आवंटित की गई है। किस IIT ने कोल इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी करके सतत ऊर्जा केंद्र की शुरुआत की है? IIT मद्रास हो जाएगा। ठीक है, कोल इंडिया के साथ में सतत ऊर्जा केंद्र IIT मद्रास अक्टूबर 2025 में। नेक्स्ट है आपके भारत ने अक्टूबर 2025 में स्वदेशी रूप से खोजी गई अपनी पहली एंटीबायोटिक विकसित की। स्वदेशी पहली एंटीबायोटिक है अक्टूबर 2025 में जो प्रतिरोधी श्वसन संक्रमणों के प्रति प्रभावी है। श्वसन संक्रमण, तो श्वसन संक्रमण के प्रति प्रभावी एंटीबायोटिक जो भारत की पहली स्वदेशी अक्टूबर 2025 में विकसित की, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका
नेफ्रीथ्रोमाइसिन। नेफ्रीथ्रोमाइसिन इसका नाम हो जाएगा, नेफ्रीथ्रोमाइसिन। ये दवा प्रतिरोधी श्वसन संक्रमण, विशेष रूप से कम्युनिटी एक्स एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया के इलाज में प्रभावी है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका सवाल है फैब 2025 में अर्धचालक प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के लिए भारत की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शक्ति माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित IRIS चिप को डिजाइन करने के लिए कौन सा शैक्षणिक संस्थान उत्तरदायी था? तो ये संस्थान है आपका IIT मद्रास। IIT मद्रास। किस भारतीय प्रक्षेपण यान ने 2 नवंबर 2025 को CMS-3 संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? CMS-3 संचार उपग्रह नवंबर 2025 में ये किया है आपके LVM-3, जो प्रक्षेपण यान का नाम है आपका LVM-3। तो 2 नवंबर 2025 को CMS-3 संचार उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाले भारतीय प्रक्षेपण यान LVM-3, इस मिशन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अपनी 5वीं परिचालन उड़ान के तहत अंजाम दिया गया है। CMS-3 जिसे GSAT-7R भी कहा जाता है, एक उन्नत सैन्य संचार उपग्रह जो मुख्य रूप से भारतीय नौसेना की अंतरिक्ष आधारित संचार और समुद्री सुरक्षा में मजबूती के लिए डिजाइन किया गया है। लगभग 4410 किलोग्राम वजन का यह उपग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा स्पाडेक्स मिशन को लॉन्च करने के लिए, ठीक है, स्पेस टू डेक्स लॉन्च करने के लिए किस यान का उपयोग किया गया था? तो स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च करने के लिए PSLV C60 का उपयोग किया गया, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C60। ये स्पाडेक्स मिशन दिसंबर 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C60 रॉकेट के जरिए लॉन्च हुआ। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में 2 अलग अलग उपग्रह हैं जिसमें चेजर और टारगेट है, इनकी डॉकिंग करना, इनको कनेक्ट करना और बर्डिंग तकनीक का प्रदर्शन और सत्यापन करना। ये तकनीक भविष्य के भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS है, इसका निर्माण जो अभी तक फ्यूचर में प्लानिंग है इसकी, चंद्र नमूना वापसी मिशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आधारशिला है। तो PSLV C60 ने ये स्पेडेक्स के जरिए डॉकिंग का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट देखते हैं, आपका सवाल भारत के वैमानिकी विकास अभिकरण ADA ने LCA तेजस AFM के 1 प्रोटोटाइप से अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, तो BV राम का सफल परीक्षण किया है। तो ये अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और LCA तेजस AFM के 1 प्रोटोटाइप से ये सफल परीक्षण किया है। तो पूछा है कहां पर किया है? तो कहां पर ये किया? आपके ओडिशा में। ओडिशा चांदीपुर तट में LCA तेजस AFM के 1 प्रोटोटाइप से अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया मार्च 2025 में। तो अस्त्र मिसाइल को DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया जो 100 किलोमीटर से अधिक दूरी के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। नेक्स्ट आपका सुसुमी कितागावा, रिचर्ड्स रॉबसन और उमर M यागी को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2025 में नोबेल प्राइज इन तीनों को दिया गया है? नोबेल प्राइज इन्हें दिया गया है रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का। अब नोबेल प्राइज की जब बात आई गई है, जो अक्टूबर में लास्ट में 2025 में दिए गए थे, तो इसमें आपका चिकित्सा की बात करें तो मैरी ब्रंको, फ्रेड रैम्सडेल और शिमन साकागुची को दिया गया चिकित्सा का नोबेल 2025 में परिधीय प्रतिरक्षा सहनशीलता की खोज के लिए। भौतिकी का जॉन क्लार्क, मिचेल S डेवरेट और जॉन M मार्टिनिस। भौतिकी का एक विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक टनलिंग और ऊर्जा परिमाणीकरण की खोज के लिए। केमिस्ट्री का जो आपको पूछा है सुसुमु कितागावा, रिचर्ड्स रॉबसन और हमारे M यागी को दिया गया मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए। लिटरेचर का आपके लाजलो क्राजनो हार्काई को दिया गया है उनके समूह और दूरदर्शी लेखन के लिए। और बाकी यहाँ पर शांति का मारिया कोरिना माचाडो को दिया गया है वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों के संवर्धन और न्यायपूर्ण शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए मारिया को। और इकोनॉमिक्स का जोएल मोकीर, फिलिप एगियन और पीटर होविट को दिया गया है इकोनॉमिक का। गगनयान मिशन में 2025 में, अगला सवाल, गगनयान मिशन से 2025 में सेफ्रॉन इंडिया के राजस्व में 70% की वृद्धि होने की अपेक्षा थी, जो किस पहल के अनुरूप है? सेफ्रॉन इंडिया के राजस्व में 70% की वृद्धि गगनयान मिशन 2025 की बात हो रही है, तो ये किस पहल के अनुरूप है? ये मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है। सुंदरवन के मैंग्रोव में वायुजनित सूक्ष्म प्लास्टिक का पता लगाने वाला 2025 का अध्ययन किस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था? मार्च 2025 का करंट अफेयर्स है। ये संस्थान आपके हो जाएगा
IISER कोलकाता। तो IISER कोलकाता ने सुंदरवन का जो मैंग्रोव वन है वहां पर वायु जनित सूक्ष्म प्लास्टिक का पता लगाने का ये अध्ययन किया था। नेक्स्ट देखते हैं 2025 में एजाइल इंडेक्स को वैश्विक स्तर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को मापने के लिए शुरू किया गया। एजाइल ने कौन सा इंडेक्स यहाँ पर मेजर करने के लिए शुरुआत की है, तो AI वाला हो जाएगा। विभिन्न देशों में AI गवर्नेंस मूल्यांकन, AI गवर्नेंस के मूल्यांकन के लिए एजाइल यहाँ पर काम किया और इसमें भारत की रैंक लगी है 35वीं रैंक, ठीक है। और कुल स्कोर रहा 100 में से 40.99। दिसंबर 2025 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारत को 5वीं पीढ़ी के Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट के स्थानीय उत्पादन के लिए प्रस्ताव दिया है। तो किस देश ने यहाँ पर 5वीं पीढ़ी के Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट के स्थानीय उत्पादन के लिए प्रस्ताव दिया है, तो ये प्रस्ताव दिया है रूस ने। फरवरी 2025 में परीक्षण की गई नौसेना की जहाज रोधी मिसाइल NASM-SR जहाज रोधी मिसाइल है। कौन सी विशेष विशेषता है जो फेब 2025 में परीक्षण की गई है, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है मैन इन लूप रीटारगेटिंग विया इंफ्रारेड सीकर, यानी इंफ्रारेड सीकर के माध्यम से मैन इन लूप रीटारगेटिंग। तो इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर इस मिसाइल का एक अत्यधिक उन्नत स्वदेशी IIR सीकर से लैस है जो दुश्मन के जहाजों को थर्मल सिग्नेचर को ट्रैक करता है। हाई बैंडविड्थ टू वे डाटा लिंक, इस सिस्टम के जरिए मिसाइल के सीकर से लाइव तस्वीरें सीधे हेलीकॉप्टर के पायलट तक पहुंचती हैं। उड़ान के दौरान लक्ष्य बदलना, यानी रीटारगेटिंग जो दे रखा है, पायलट लाइव तस्वीरें देखकर उड़ान के बीच में ही मिसाइल का लक्ष्य बदल सकता है या सटीक निशाना तय कर सकता है। ये घने समुद्री क्षेत्रों में गलत टारगेट पर हमले को रोकता है। और सी स्कीमिंग और वाटर लाइन हिट, मिसाइल रडार से बचने के लिए समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ सकती है और जहाज के सबसे संवेदनशील निचले हिस्से पर सटीक हमला करने में सक्षम है। मैन इन लूप रीटारगेटिंग या इंफ्रारेड सीकर आपका हो जाएगा। जनवरी 2025 में भारत अंतरिक्ष कक्षा में स्वायत्त उपग्रह डॉकिंग प्राप्त करने वाला चौथा राष्ट्र बन गया। इस मिशन का नाम क्या है? स्पेडेक्स हो जाएगा। जो डॉकिंग की अपन ने ऊपर बात की थी, जनवरी 2024 का ये करंट अफेयर्स है, स्पेडेक्स जनवरी 2025 का, ठीक है। मार्च 2025 में इसरो ने विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किए। ये क्या है, किसके उदाहरण है? जो विक्रम 3201 है, कल्पना 3201 है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर की उदाहरण है। किसे एबल प्राइज 2025 दिया गया है? मैथ के क्षेत्र में एबल प्राइज दिया जाता है और 2025 का एबल प्राइज दिया गया है मसाकी काशिवारा को। तो 2025 का ये एबल प्राइज प्रसिद्ध जापानी गणितज्ञ है मसाकी काशिवारा को प्रदान किया गया। ये सम्मान पाने वाले पहले ये जापानी गणितज्ञ बने हैं, मसाकी काशिवारा, और उन्हें ये पुरस्कार बीज गणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके मौलिक योगदान के लिए दिया गया है। अप्रैल 2025 में आंध्र प्रदेश में घोषित भारत की पहली प्रमुख क्वांटम वैली के रूप में चयनित क्वांटम कंप्यूटिंग हब का नाम क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग हब जो भारत की पहली प्रथम क्वांटम वैली के रूप में चयनित है, इसका नाम आपको पूछा है, तो इस हब का नाम है अमरावती क्वांटम वैली, ठीक है, अमरावती क्वांटम वैली। इसरो द्वारा घोषित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS पहल का मुख्य उद्देश्य है एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना, यानी भारत का भी खुद का अंतरिक्ष स्टेशन हो, यही मुख्य उद्देश्य है जो स्पेस विजन 2047 का एक हिस्सा है। और इस पहल के प्रमुख उद्देश्य आप देखेंगे तो पृथ्वी से 400 से 450 किमी की ऊंचाई पर एक तैरती प्रयोगशाला के रूप में कार्य करेगा। ये भारतीय वैज्ञानिक बायोटेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस, स्पेस मेडिसिन और लाइफ साइंसेज से जुड़े उन्नत प्रयोग यहाँ पर स्वतंत्र रूप से कर पाएंगे। दीर्घकालिक मानव मिशन संभव हो पाएगा। चंद्रमा और गहरे अंतरिक्ष मिशन के लिए आधार बनेगा। 2024 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजने, इन सभी के लिए आधार बनेगा। सेकंड लास्ट सवाल, IRIS चिप जिसे इसरो ने IIT मद्रास के साथ साझेदारी में विकसित किया है, किसके लिए डिजाइन की गई? फेब 2025 का करंट अफेयर्स है IRIS चिप। तो IIT मद्रास के साथ साझेदारी की इसरो ने, तो ये शक्ति स्पेस एप्लीकेशन विद शक्ति के लिए, ठीक है, स्पेस एप्लीकेशन विद शक्ति के लिए अनुप्रयोग है ये। तो IRIS चिप को मुख्य रूप से अंतरिक्ष अनुप्रयोग और उपग्रह उप प्रणालियों के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग में शक्ति आर्किटेक्चर, ये चिप भारत के पहले स्वदेशी और ओपन सोर्स RISC-V आधारित शक्ति प्रोसेसर ढांचे पर निर्मित है। अंतिम सवाल, मौसम पूर्वानुमान, अनुकरण और अनुसंधान जैसे कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो अंतरिक्ष और मौसम विभाग हो जाएगा। इजी सवाल है। तो इस टाइप से 45 साइंस टेक के सवाल, यहां से एक आइडिया लगेगा कि साइंस टेक के सवाल किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो आप करंट अफेयर्स का स्टडी करेंगे तो इस टाइप के सवाल देखेंगे तो आप उनको जरूर याद रख के जाएंगे। तो विशेषकर आपको टारगेट करना है दिसंबर से जून 2026 के करंट अफेयर्स में, ठीक है। बाकी यहां से एक आपको आइडिया मिल गया है। और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना।
बाकी आपने यदि ग्रुप डी की जो लेटेस्ट एग्जाम हुए 27 नवंबर से 10 फरवरी 2026 तक आंसर की के बाद 101 शिफ्ट के साइंस के हमने एनसीईआरटी के सभी 27 चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को वर्गीकृत किया, उसमें डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किए हैं। तो ये ई बुक आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, कूपन कोड TGRAM25 यूज कर लेना। इसी टाइप से इंपॉर्टेंट ई बुक और भी हैं एएलपी, टेक और जेई के जो लेटेस्ट एग्जाम हुए ना फेब और मार्च 2026 में, उनके साइंस के सवाल एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज भी आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वेबसाइट से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।